नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SGS एजुकेशन में। दोस्तों, आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का भूगोल में हमने सामान्य परिचय पढ़ा था। तो सामान्य परिचय का एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, तो दोस्तों उस वीडियो को देखना ना भूलें। और इस वीडियो में सामान्य परिचय से संबंधित मैं महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूँ, जो आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सामान्य परिचय की बात कर रहे थे हम। राजस्थान का जो भूगोल है उसमें सामान्य परिचय देखते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। पृथ्वी अपने निर्माण के प्रारंभिक काल में दो विशाल भूखंडों अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड, यानी पृथ्वी जो है अपने निर्माण के प्रारंभिक काल में दो विशाल जो भूखंड है, एक तो दोस्तों है अंगारा लैंड और दूसरा है गोंडवाना लैंड, तथा एक विशाल जलाशय 33 सागर में विभक्त थी। तो दोस्तों, पृथ्वी जो है अपने निर्माण के प्रारंभिक काल में दो विशाल भूखंड जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड तथा एक विशाल जलाशय 33 सागर में विभक्त थी। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र तथा उसमें स्थित खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष है। तो दोस्तों, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है तथा उसमें स्थित जो खारे पानी की झीलें हैं दोस्तों, वह खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष है। तो दोस्तों, 33 सागर के कारण ही जो झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें भी हैं। जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में खारे पानी की झीलें हैं वो 33 सागर का ही अवशेष माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जबकि राजस्थान का मध्य पर्वतीय देश तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो दोस्तों, राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें स्थित जो खारे पानी की झीलें हैं ये तो 33 सागर का अवशेष है, और राजस्थान के जो मध्य पर्वतीय देश हैं तथा जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हैं वह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो दोस्तों, ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है जानकारी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने हमारे इस राज्य को राजपूताना नाम दिया गया था। तो सन 1800 ईस्वी में दोस्तों जॉर्ज थॉमस थे। जॉर्ज थॉमस ने हमारा जो राज्य राजस्थान है इसको राजपूताना नाम दिया था। तो दोस्तों, 1800 में जॉर्ज थॉमस ने हमारे इस राज्य को राजपूताना नाम दिया गया था दोस्तों। तो ये याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सन 1829 में कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, 1829 में जो कर्नल जेम्स टोड थे, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा की संज्ञा दी गई है।
ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया में हमारे इस राज्य को राजस्थान, रायथान एवं रजवाड़ा नाम दिया गया। तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, इसका नाम याद रखना है आपको। पहले तो इसका नाम द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, फिर द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया, इसको यह नाम याद रखना है दोस्तों। इस पुस्तक का नाम याद होना चाहिए आपको। तो इस पुस्तक में हमारे इस राज्य को राजस्थान, रायथान एवं रजवाड़ा नाम दिया गया है। तो दोस्तों सन आपको याद रखनी है। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, और पुस्तक का नाम और कौन कौन से नाम दिए गए हैं हमारे राज्य को, वो याद रखने हैं दोस्तों आपको। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही, हमारे इस राज्य का नाम संवैधानिक रूप से राजस्थान 26 जनवरी 1950 से पड़ा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य है ये, आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे इस राज्य का नाम संवैधानिक रूप से, दोस्तों बात क्या हो रही है, संवैधानिक रूप की बात हो रही है, यानी संविधान में जो राजस्थान है, वो राजस्थान जो राज्य है इसका नाम कब पड़ा, तो हमारे इस राज्य का नाम संवैधानिक रूप से दोस्तों राजस्थान 26 जनवरी 1950 से पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये याद रखना है आपको, राजस्थान राज्य का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख राजस्थानी आदित्य में मिलता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देखिए इसको, राजस्थान राज्य का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख, दोस्तों यहाँ पर लिखित उल्लेख की बात हो रही है कि राजस्थान जो अपना राज्य है, राजस्थान राज्य का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में जो राजस्थानी आदित्य में मिलता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात 1949 में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। इस समय 5 संभाग थे। तो दोस्तों जो संभागीय व्यवस्था है, राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात, राजस्थान में जो स्वतंत्रता मिली उसके बाद की बात हो रही है कि राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात 1949 में, दोस्तों ये सन याद रखनी है आपको, 1949 में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, तो दोस्तों 1949 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। और जब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई उस समय 5 संभाग थे। तो दोस्तों जब संभागीय व्यवस्था 1949 में प्रारंभ हुई थी उस वक्त 5 संभाग थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये डेट याद रखनी है आपको, अप्रैल 1962 में किसने जो संभागीय व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया था,
तो मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने जो संभागीय व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया था सन अप्रैल 1962 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये याद रखना है आपको। 15 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी सरकार द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई। दोस्तों समझिए इसको कि 15 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी सरकार द्वारा, जब मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, उसके बाद में 15 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी सरकार द्वारा जो संभागीय व्यवस्था थी राजस्थान में, इसको पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई। दोस्तों ये डेट याद रखनी है आपको, 15 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी सरकार द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई, जिसका उद्घाटन 26 जनवरी 1987 को किया गया। इस समय संभागों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। दोस्तों जो संभागीय व्यवस्था हरदेव जोशी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, जिसका उद्घाटन 26 जनवरी 1987 को किया गया था, इस समय जो संभागों की संख्या बढ़कर 6 हो गई थी। दोस्तों इससे पहले जब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, उस वक्त संभागों की व्यवस्था जो संख्या थी दोस्तों वो 5 थी, और जो पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी उसके बाद में उस समय बढ़कर इनकी संख्या 6 हो गई। दोस्तों तो ये याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही 4 जून 2005 को भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग बना। तो दोस्तों भरतपुर जो संभाग बना है राजस्थान का, वो 4 जून 2005 को बना है, और ये भरतपुर जो संभाग बना है वो 7वां संभाग बना। तो दोस्तों आपको डेट याद रखनी है, 4 जून सन 2005 को भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग बना। 13 जून 2014 को भरतपुर राजस्थान का 7वां नगर निगम बना है। तो दोस्तों ये भी याद रखना है आपको। में महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब यही है दोस्तों कि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में समाहित करने का पूरा प्रयास किया है दोस्तों। तो देखते जाइए, महत्वपूर्ण है प्रत्येक लाइन आपके लिए। 13 जून 2014 को भरतपुर जो है वो राजस्थान का 7वां नगर निगम बना है दोस्तों, नगर निगम बना है। और वर्तमान में राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालय नगर निगम भी है। ये भी आपको याद रखना है कि जो भी संभाग मुख्यालय है दोस्तों वह क्या है, नगर निगम भी है। यानी जितने भी अपने जो संभाग 7 संभाग है दोस्तों, वह 7 संभाग नगर निगम भी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग तो है जोधपुर, जबकि सबसे छोटा संभाग भरतपुर है। क्षेत्रफल की बात हो रही है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है वो तो है जोधपुर, और सबसे छोटा है दोस्तों भरतपुर। तो दोनों को याद रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही, अब यहाँ पर बात हुई थी दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जयपुर है दोस्तों, जबकि सबसे छोटा संभाग कोटा है। अब दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से बात हो रही है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग
जयपुर है, जबकि सबसे छोटा संभाग कोटा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वन संपदा की दृष्टि से राजस्थान का सबसे संपन्न संभाग उदयपुर है। वन संपदा की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। अब वन संपदा की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो संपन्न संभाग है वो है दोस्तों उदयपुर, जबकि सबसे कम संपन्न बीकानेर संभाग है। तो दोस्तों याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से और वन संपदा की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं, खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न संभाग। अब दोस्तों यहाँ पर खनिज संपदा की बात हो रही है कि खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न संभाग उदयपुर है, जबकि सबसे कम संपन्न संभाग बीकानेर है। तो दोस्तों यहाँ पर खनिज संपदा की बात हो रही है कि खनिज संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न संभाग उदयपुर है, जबकि सबसे कम संपन्न संभाग बीकानेर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मोस्ट है दोस्तों, ये तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए कि राजस्थान जो है, हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान का जो भूगोल है उसमें राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की आकृति। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान की जो आकृति है वह पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर ज़िले की आकृति। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले की आकृति 7 दिशाओं वाले बहुभुज के समान है। तो दोस्तों राजस्थान की जो आकृति है वो तो पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। अब दोस्तों यहाँ पर आकृतियों की बात कर रहे हैं हम, तो राजस्थान की जो आकृति है वो तो पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। और राजस्थान के जो जैसलमेर ज़िला है, राजस्थान के जैसलमेर ज़िले की आकृति 7 दिशाओं वाले बहुभुज के समान है। तो दोस्तों जैसलमेर जो ज़िला है, जैसलमेर ज़िले की आकृति 7 दिशाओं वाले बहुभुज के समान है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम राजस्थान में जो आकृति है ज़िलों की उनकी बात कर रहे हैं। अब जो सिक्कर है, सिक्कर ज़िले की आकृति अर्धचंद्र या प्याले के समान है। यानी अर्ध जो आधा जो चंद्रमा है उसके समान, या फिर जो प्याला या कटोरा होता है अपना उसके समान है। अजमेर की जो आकृति है वो दोस्तों त्रिभुजाकार है, यानी त्रिभुज के समान है। तो अजमेर जो ज़िला है, अजमेर ज़िले की आकृति दोस्तों त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है टोंक। टोंक की जो आकृति है दोस्तों पतंगाकार है, यानी जैसी आकृति हमारे राजस्थान की है वैसी ही आकृति टोंक ज़िले की है, पतंगाकार है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो अपना ज़िला है, चित्तौड़गढ़ ज़िले की आकृति घोड़े की नाल के समान है। घोड़े की नाल के समान है दोस्तों। नेक्स्ट करौली जो ज़िला है, करौली ज़िले की आकृति पतंग के समान है। तो दोस्तों पतंग तो देखा ही होगा, वही पतंगाकार पतंग के एक समान है। भरतपुर। भरतपुर की जो आकृति है दोस्तों
वह खरगोश या गिलहरी के समान है। तो दोस्तों भरतपुर जो ज़िला है, भरतपुर ज़िले की आकृति गिलहरी के समान है या खरगोश के समान है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बारा जो ज़िला है, बारा ज़िले की आकृति पिस्तौल के समान है। तो बारा जो ज़िला है, बारा ज़िले की आकृति दोस्तों पिस्तौल के समान है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही राजसमंद ज़िले की आकृति तिलक के समान है। दोस्तों अपन तिलक निकालते हैं ना इससे, तो जो राजसमंद ज़िला है, राजसमंद ज़िले की आकृति तिलक के समान है। तो दोस्तों ये जो मैंने आकृतियाँ बताई है वह यही आकृतियाँ आप जो अपना राजस्थान का जो मैप है उस राजस्थान के मैप में आप देख सकते हैं। जो ज़िला मैंने बताया है और जो आकृति बताई है वो आकृति आपको दिखेगी उसमें मैप में। तो दोस्तों मैप में आप इन आकृतियों को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है राजस्थान के 2 ज़िले खंडित हैं। तो दोस्तों सिंपल सा ये प्रश्न बन सकता है और ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। तो पहला जो ज़िला है जो खंडित है वह है दोस्तों अजमेर, और अजमेर में है जो टाटगढ़ है वह टाटगढ़ खंडित है। और दूसरा जो ज़िला है वो है चित्तौड़गढ़ में जो रावतबाटा है उसे खंडित कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के दो ज़िले हैं, राजस्थान के 2 ज़िले खंडित ज़िले कहे जाते हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। अजमेर में जो टाटगढ़ है वो, और चित्तौड़गढ़ में जो रावतबाटा है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से मैंने आपको राजस्थान के भूगोल में सामान्य जानकारी जो सामान्य परिचय है, सामान्य परिचय में से दोस्तों किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो, चाहे वह किसी शिक्षक भर्ती से संबंधित एग्ज़ाम हो या पटवार की एग्ज़ाम हो दोस्तों, या ग्राम सेवक हो, जिसमें राजस्थान का भूगोल का अगर सामान्य परिचय दे रखा है तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न हमेशा बनता है दोस्तों। तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा दोस्तों। तो जो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं सामान्य परिचय के, तो दोनों वीडियो देखना ना भूले दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।